मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतार कर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाली कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा ही रहा था। तभी वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी का 8वें पुत्र से ही भय है, इसलिए वो अपनी 8वें पुत्र को कंस को सौंप देगी। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन अपनी देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया। जब भी देवकी का कोई संतान होता तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी के सभी संतानों को मार दिया। इसके बाद भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छाया आ गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वयं ही खुल गए। सभी सैनिक गहरी नींद में आ गए। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। इसके बाद भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाला जन्म ले चुका है, वह गुरुकुल में पहुंच चुका है। तब से ही कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बचपन में ही भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर दिया। तब कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वह पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया।